संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो बच्चे भाई से उस भाई के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का पहला भाइस रहेगा पाइप भाइस। पाइप भाइस से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पाइप भाइस। पाइप भाइस किससे कहते हैं, परिभाषा और फिगर के साथ इसको पहचानेंगे, जानेंगे। इसका प्रयोग गोल पाइप या छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके आधार में भी ग्रुप का स्थिर जबड़ा होता है, एक चल जबड़ा होता है, जिसको हम लोग मूवेबल या फिक्स जब बोलते हैं। स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल फ्रेम में चलता है। दोनों जबड़ों में 90 डिग्री का ग्रुप होता है। ये दोनों जबड़े कास्ट स्टील के होते हैं, जिन्हें ऊष्मा उपचार के द्वारा हार्ड किया जाता है। जब को मजबूती से पकड़ने के लिए इसमें दांते भी कटे होते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या स्पिंडल माइल्ड स्टील तथा जबड़े टूल स्टील के बने होते हैं। इसके दोनों बने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की भाइस को क्या कहते हैं कि पाइप भाइस कहते हैं, पाइप भाइस कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग पाइप भाइस जो है किसी न किसी पाइप को पकड़ने के लिए, मजबूत से पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप भाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग लेग भाइस, ठीक है। लेग भाइस किससे कहते हैं, फिगर से इसको भी समझेंगे। देखिए लेग भाइस किससे कहते हैं। भाइस में एक लंबी टांग होती है जिसके ऊपरी सिरे में स्थिर जबड़ा होता है। ऊपरी सिरे में क्या होता है, स्थिर जबड़ा होता है, ठीक है। जिसमें हैंडल के द्वारा मूवेबल या फिक्स है उसमें भी रहता है, स्लाइड करते हैं उसमें भी। निचला सिरा जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर टिका होता है। इसको किसी मजबूत भारी मेज में कस दिया जाता है। इसकी बॉडी टांग से एक छोटी टांग कब्जे जोड़ के द्वारा जुड़ी होती है, जिसके ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल के द्वारा स्थिर जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे चलता है। यह स्पिंडल स्थिर जबड़े में लगे नट में गति करता है। चल जबड़े को खोलने के लिए यह एक पत्ती स्प्रिंग दोनों टांगों के बीच में रहता है। चल जबड़ा समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलता है। यह भाइस दोनों जबड़ों में स्टील की जबड़ा प्लेट वेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की भाइस को क्या कहते हैं, लेग भाइस कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको समझेंगे। इसमें एक हैंडल के द्वारा मूवेबल या फिक्स रहता है, और कहीं हम लोग के लट्ठे में या बेंच के ऊपर में क्या मजबूत जगह में क्या करते हैं, इसको हम लोग जो लॉन्ग लेग होता है उसमें हम लोग फाउंडेशन करते हैं, गाड़ते हैं, ठीक है। और एक वाटर टेबल रहता है, ठीक है। तो चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसके द्वारा भी हम लोग जब को क्या करते हैं, बांध कर ऑपरेशन कर सकते हैं कार्य के अनुसार, ठीक है। लेग भाइस मतलब हाथ के द्वारा इसको हम लोग ये करते हैं, और छोटे छोटे जॉब के लिए इस प्रकार के भाइस को हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। उसके बाद आएंगे हैंड भाइस, ठीक है। ये आपका लेग भाइस हो गया, ये हैंड भाइस। चलिए हैंड भाइस किससे कहते हैं और किस आकृति का बने होते हैं उसको भी समझेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे। यह भाइस से लेग भाइस मिलती जुलती है, बिल्कुल उसी टाइप का होता है, परंतु साइज में बहुत छोटी होती है। साइज में बहुत छोटी होती है। इसको जब के साथ हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इसे हैंड भाइस कहते हैं। बिल्कुल हाथ में क्या करते हैं, किसी दूसरे स्थान ले जाते हैं, और हाथ में पकड़ के जब को भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्लेम करते हैं, बांधते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया हैंड भाइस। इसके दोनों जबड़े या दोनों जा एक सिरे पर कब्जा जोड़ बनते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर जब की पकड़ मजबूत करने को जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है। और एक सिरे में हिंज होने के कारण इसके जबड़े गोलाई में खुलते हैं, और दोनों जबड़े को मध्य में एक पत्ती स्प्रिंग होती है। यह जबड़े को खोलने की प्रवृत्ति रखता है। जब को जबड़े में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है। होती है। इसका साइज भी जबड़े की चौड़ाई में से दिया जाता है, और इसका प्रयोग अक्सर छोटे छोटे जब को बांधने के लिए
ये पकड़कर ऑपरेशन करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे चाबी आदि। ठीक है, तो इस प्रकार की जब को क्या, इस प्रकार की वाइस को क्या कहते हैं? लेग वाइस या हैंड वाइस कहते हैं, सॉरी हैंड वाइस कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे। फिगर देखने से पता चल जाएगा कि हैंड वाइस किस टाइप सकते हैं, इसमें कितना बड़ा होता है, कितना मतलब साइज का होता है, सारा अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आएंगे पिन वाइस। ठीक है, पिन कि किसी न किसी पिन को पकड़ने के लिए इसका नाम रखा गया पिन वाइस। चलिए इसको हम लोग परिभाषा के साथ इसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। फिगर को देखने से पता चल जाएगा पिन वाइस किस टाइप का होता है, कैसा होता है, चीज पता चल जाएगा, ये पता लगा सकते हैं। चलिए यह वाइस अत्यंत महीन तारनुमा जब को पकड़ने के लिए काम आती है, इसलिए इसे पिन वाइस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे जब को या तार को पकड़ने के लिए जो वाइस का प्रयोग करते हैं, जिस औजार का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की औजार या वाइस को क्या कहते हैं? पिन वाइस कहते हैं। इसके द्वारा पतली छड़, घड़ी की शाफ्ट या पिनियन आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य किया जाता है। जब को पकड़ने के लिए इसके एक सिरे पर ड्रिल चक की तरह के जबड़े होते हैं। इसकी बॉडी पिन की तरह होती है। इसकी पकड़ बढ़ाने के लिए बॉडी पर नर्लिंग की गई होती है। इसकी पूरी लंबाई में छेद होता है। वाइस के जबड़े में जो अधिकतम व्यास पकड़ा जा सकता है वही वाइस का साइज प्रकट होता है। इसका प्रयोग भी छोटे छोटे जब को या छोटे छोटे तार को यानी छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वाइस को क्या कहते हैं? पिन वाइस कहते हैं। हमें जानते हैं पिन वाइस अक्सर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान जो होता है उस क्षेत्र में, उस जगह में हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स के बने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि टीवी, रेडियो, डेक, घड़ी, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में क्या करते हैं हम लोग? पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। और थोड़ा बहुत उसमें जो भी ऑपरेशन रहता है, फाइलिंग करना है, जो भी ये मोड़ना है, कटना है, जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं? पिन वाइस में बांधकर उसको हम लोग सारा प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, फिगर के साथ इसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट में आएंगे टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर्स वाइस किससे कहते हैं और किस टाइप के बने होते हैं, कैसा बना होता है? चलिए इसको भी हम परिभाषा और फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे। टूल मेकर्स वाइस का आकार में बहुत छोटी तथा संपूर्ण इस्पात की बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, जिससे जब की सरफेस पर निशान पड़ते हैं। इसका हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको टूल मेकर द्वारा बारीक मशीनी सक्रियाएं करने के लिए काम में लाया जाता है। इस प्रकार के वाइस को क्या कहते हैं? टूल मेकर्स वाइस कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग पहचानेंगे। नेक्स्ट में आएंगे क्या? कारपेंटर बेंच वाइस। कारपेंटर हम लोग इसको चलती फिरती भाषा में जिसको हम लोग जो लकड़ी के काम करते हैं उसको बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, कारपेंटर का जो भी काम करता है, लकड़ी का जो भी काम करता है, उन लोग भी वाइस का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा वाइस प्रयोग करते हैं इसका हम लोग अच्छे से जानेंगे कि क्या नाम है उसका? कारपेंटर बेंच वाइस। क्या नाम है? कारपेंटर बेंच वाइस। तो चलिए कारपेंटर बेंच वाइस किससे कहते हैं उसको भी जानेंगे। यह कारपेंटर शॉप में लकड़ी के जब बनाने में प्रयोग होने वाले वाइस को क्या कहते हैं? कारपेंटर बेंच वाइस कहते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है तथा जबड़े किसी हार्ड लकड़ी जैसे शीशम आदि के बनाए जाते हैं। इस वाइस क्विक रिलीज बेंच वाइस के समान कार्य करती है। इस पर किसी धातु के जब को नहीं पकड़ा जा सकता। स्पिंडल को चलाने के लिए इसमें एक हैंडल पकड़ा होता है। इसके स्पिंडल में ब्रेड्स थ्रेड होती है। इस प्रकार की वाइस को क्या कहते हैं? कारपेंटर बेंच वाइस कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए दो जा होता है जिसमें वुडन लाइनिंग, मूवेल जा, फिक्स और हैंडल, एमएस स्पिंडल, नट इस टाइप का बना होता है। और एक देखिए जैसे कि एक लंबे ये रहता है, रेल टाइप का होता है, उसमें एक मूवेल जा और एक फिक्स जा होता है। और क्या करते हैं उसको हम लोग एक जा जो होता है उसको बीच बीच में क्या होल रहता है, बीच बीच में होल रहता है और उसी में हम लोग क्या करते हैं एक पिन के द्वारा उसको हम लोग एक लक पिन के द्वारा उसको हम लोग बीच बीच में जितना मतलब पटरा का साइज रहेगा, चौड़ाई रहेगा उस या लंबाई रहेगा उस हिसाब से उसको हम लोग क्या करते हैं सेट करके बीच बीच में उसको होल में फंसाते हैं, उसको क्लेम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वाइस को हम लोग कारपेंटर
का जो काम करता है हम लोग यूज करते हैं और काम को पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग क्लेम वाइस, यानी सी क्लेम वाइस। बिल्कुल हम लोग सी अंग्रेजी वर्णमाला में सी अक्षर पढ़े ABC, तो सी क्लेम वाइस, सी क्लेम वाइस किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग फिगर के साथ समझेंगे, परिभाषा के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसकी बनावट अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर की भांति बने होते हैं, इससे सी क्लेम कहते हैं, इसलिए इसे सी क्लेम कहते हैं। इसमें कास्ट आयरन का फ्रेम होता है जिसका एक सिरा स्थिर बटन होता है, दूसरे सिरे को एक नट के रूप में लाया जाता है। इस नट में एक स्पिंडल चल सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूमने वाला बटन रहता है तथा दूसरे सिरे में एक हैंडल पड़ा होता है। सी क्लेम कोई साइजों में उपलब्ध रहते हैं। इसमें बड़े से बड़े जितना साइज पकड़ा जा सकता है वही सी क्लेम का साइज होता है। इसका प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में अधिक किया जाता है। कभी कभी दो भागों में आपस में जोड़ते समय उन्हें सी क्लेम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या कर, इस प्रकार के क्लेम को, इस प्रकार के वाइस को क्या कहते हैं, सी क्लेम वाइस कहते हैं। देखिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग समझेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे। बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के भांति सी अक्षर के बने होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेंडल होता है और पूरे स्पेंडल में क्या एक स्क्रू थ्रेड बने होते हैं। इस पूरे स्पेंडल में स्क्रू थ्रेड बने होते हैं और उस स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, जो फ्रेम होता है फ्रेम के उस भाग में भी एक अंदरूनी भाग पर भी थ्रेड बने होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हैंडल को हम लोग, हैंडल जैसे जैसे घुमाते हैं वो स्क्रू के आगे पीछे होता है, उसको स्विवेल बटन बोलते हैं। जो आगे का भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्विवेल बटन बोलते हैं। ठीक है, स्विवेल बटन और आपका जो एक फिक्स जा होता है उससे साथ में मतलब एक दूसरे आपस में जब जैसे जैसे सामने आ जाते हैं और बीच में कुछ पार्ट्स को, कुछ जॉब को रखते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें क्लेम हो जाता है। तो इसका अक्सर हम लोग हर एक क्षेत्र में इसको प्रयोग करते हैं। कहीं किसी मशीन में कोई पार्ट्स को बांधने की आवश्यकता होता है, क्लेम करने की आवश्यकता होता है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सी क्लेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग फिगर को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे समानांतर क्लेम वाइस। समानांतर क्लेम वाइस किससे कहते हैं, अरे वाइस का अगर ये करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग इस वीडियो में वाइस का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज पूरा करेंगे और ये अंतिम वाइस है जो समानांतर क्लेम वाइस। समानांतर क्लेम वाइस इसका यानी इसको पैरेलल क्लेम वाइस भी बोलते हैं। किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे परिभाषा के साथ। एक समानांतर क्लेम वाइस को इससे कहते हैं जिसको टूल मेकर्स क्लेम भी कहते हैं। समानांतर क्लेम वाइस को हम लोग टूल मेकर्स वाइस के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। समानांतर क्लेम वाइस को टूल्स मेकर वाइस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें टूल स्टील के दो प्लेट जबड़े होते हैं जिन्हें लगभग बीच में एक स्क्रू द्वारा कसा जा सकता है। एक दूसरा स्क्रू दूसरे सिरे के पास क्लेम को तनाव देता है। ये क्लेम तैयार माल को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी जो बना हुआ मटेरियल रहता है उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समानांतर या पैरेलल वाइस का प्रयोग करते हैं। इसमें जब की सतह खराब नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जॉब का सतह बिल्कुल खराब नहीं होता है। इनका प्रयोग जॉब पर मार्किंग, सोल्डरन, ब्रेजिंग, ड्रिलिंग आदि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, मार्किंग करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए, ब्रेजिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, ये आदि क्षेत्र में इसका हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्लेम वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समानांतर जबड़ों में पकड़े जा सकने वाले बड़े बड़े साइज के समानांतर जबड़े का साइज दिया जाता है। ठीक है, यानी समानांतर जो जा होता है इसमें बिल्कुल दो क्या होता है, एक स्क्रू होता है। अरे दो दिशा में दोनों स्क्रू क्या करते हैं हम लोग, सेटिंग करते हैं और उस स्क्रू के द्वारा हम लोग जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे वो आपका जा खुलता है और उसी में हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जो वाइस का टॉपिक है हम लोग आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तो शायद आज आप लोग भी वाइस के बारे में जो आप लोगों को अध्ययन मतलब कराया गया है बिल्कुल आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।